के नवरत्न बाग स्थित वन विभाग के कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जंगलों में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, जंगल की कटाई, जंगल अपराध, इन सभी को रोकने के लिए सीडीआर पद्धति का इस्तेमाल वन विभाग करने जा रहा है। इसके माध्यम से मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रेस किया जाता है और अपराधी के द्वारा आपस में की गई सारी वार्तालाप विभाग अपनी जानकारी में ले सकता है। उसी के अनुसार वह इन अपराधियों पर कार्रवाई कर सकता है। सेमिनार के संबंध में जानकारी देते हुए इंदौर वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग के सहयोग से आज सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर सीसीएफ, वर्ल्ड लाइफ सीसीएफ के साथ ही सभी स्टाफ सेमिनार में मौजूद है, जो कि सीडीआर पद्धति कैसा काम करती है, उस पद्धति के माध्यम से हम कैसे जंगल की निगरानी कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की जाएगी। बेसिकली ये वर्कशॉप हम लोग बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। बीच में आपको जैसे पता हुआ कि लेखक का इंसिडेंट भी हुआ था, उसमें सीडीआर एनालिसिस, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स जो है, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो फुल फॉर्म है सीडीआर का, उसके माध्यम से कैसे हम लोगों ने लेपर्ड इन्वेस्टिगेशन में जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू पाया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमारे जो वन क्षेत्र के अमले हैं, ये आवश्यक है कि इनको सीडीआर एनालिसिस के बारे में बताया जाए, क्योंकि अभी तक विभाग में जो मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन रहा है, एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ को छोड़ दिया जाए, तो ये फिजिकल एविडेंसेस पर रिलाई करते हैं और हमें वाइल्ड लाइफ क्राइम को छोड़ दिया जाए, ऑफेंस छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह कन्विक्शन रेट बहुत संतोषप्रद नहीं है वन विभाग में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ केस में आप देखेंगे इसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा कन्विक्शन रेट है। इसी को दृष्टि में रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना सीडीआर जो इंटेलिजेंस है, क्यों ना इसको दूसरे जो हमारे ऑफेंसेस है, अवैध कटाई है, अवैध परिवहन है, अतिक्रमण है, इसमें क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। इसी को दृष्टि में रखते हुए ये कार्यशाला की गई थी। ये वर्कशॉप बेसिकली जो यहाँ के क्राइम ब्रांच है, साइबर सेल है, उनके सहयोग से हुआ था, जिसमें मुख्यतः राजेश त्रिपाठी जी हैं, आईपीएस ऑफिसर, और जो वहाँ उपायुक्त के रूप में पोस्टेड है नगरीय इंदौर में। उनकी टीम यहाँ आई थी, एसीपी साहब आए थे, श्री देवेंद्र जी, और उनके एक्सपर्ट सहयोगी रितेश जी आए थे, जिन्होंने पूरा कार्यशाला का संचालन किया और हमें मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला की मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि कार्यशाला को बेसिकली 3 से 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहले बताया गया कि सीडीआर क्या होता है, ये डेटा कैसे डेटाबेस स्टोर होता है, इसको किसी विभाग द्वारा, जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसी है या अन्य एजेंसी है, कैसे इसको प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस फॉर्मेट में जानकारी हमें भेजनी पड़ती है। उन्होंने अपने इंटरनल प्रोसेस भी बताया कि उनके द्वारा जो मोबाइल कंपनियां हैं, उनसे कैसे आंकड़े प्राप्त होती हैं, आंकड़े किस स्वरूप में प्राप्त होती हैं, रॉ डेटा कैसे मिलता है, फिर जो अगला बिंदु आता है इसको कैसे प्रोसेस करते हैं, इस पर बात हुआ। इसके उपरांत उनके द्वारा 4 विभिन्न प्रकार के टेक्निक के बारे में बताया गया, जिसके थ्रू हम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 को यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बताया सीडीआर, सिंपल जो कॉल मैसेज होता है उसके आंकड़े। दूसरा उन्होंने बताया कैसे IMEI नंबर जो होता है हर डिवाइस का, उससे बेस्ड आंकड़ों को कैसे हम लोग उसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि GPRS, जैसे मान लीजिए कोई भी जो आरोपी है या ऑफेंडर है, अगर ये नॉर्मल रूटीन कॉल को जो हम करते हैं उसको ना यूज़ करके अगर इंटरनेट बेस्ड कॉल करता है, जैसे जो व्हाट्सअप करते हैं, इंक्रिप्टेड रहता है, इसके थ्रू भी कॉल करते हैं, तो भी कैसे इजीली उनको पकड़ा जा सकता है, कैसे उनको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। और चौथा PSTN डेटा बताया कि किसी भी एक सेल टावर के क्षेत्र में जितने भी एक्टिव मोबाइल हैं, उसको कैसे हम उस डेटा को एनालाइज करके उनकी लोकेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं 10 से 15 मीटर की एक्यूरेसी पे, जिससे कि हमें ये पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद उनके द्वारा 1-2 बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी दिखाया गया, जहां उन्होंने लगभग फॉरेस्ट से मैच करता हुआ एक क्राइम सीन क्रिएट किया, जो वास्तव में हुआ था। नाम और डेट और स्थान बदल दिए गए थे गोपनीयता के लिए, वो हम लोग को बताया। हम लोग भी यहाँ हमारे वन रक्षक थे, हमारे डिप्टी साहब, रेंजर साहब ने तरह तरह के प्रश्न पूछे, उत्साहवर्धक प्रश्न पूछे। उन्होंने अपने भी कई क्राइम सीन को बताया कि क्या क्या रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार के ऑफेंसेस को फेस करते हैं और क्या तकनीकी समस्या होती है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे हमारे प्रश्नों का जवाब दिया संतोषपूर्वक। इसके बाद हमारे संगीता ठाकुर ने इस लेपर्ड केस के बारे में ब्रीफली बताया। SDO सोलंकी साहब ने अपने अनुभव बताया कि कैसे इन्होंने इन डेटा को यूज़ करके सफलता प्राप्त की थी, एक अवैध परिवहन लकड़ी का ले जा रहे थे, उसको पकड़ने में। फिर उसके बाद वन विभाग की तरफ से आदरणीय सीसर साहब और जो हमारी चीफ गेस्ट थी श्रीमती पनप्रिया मैडम, CCF इंदौर रीजनल वर्किंग प्लान, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ये निर्णय लिया गया कि कैसे एक सीडीआर सेल का स्थापना किया जाएगा। ये आउटकम रहा इस वर्कशॉप का।
टीचर साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की जाएगी। इसका मुख्य काम ये होगा कि जो अपने जितने भी वनरक्षक हैं इनसे वो, और डिप्टी रेंजर हैं, रेंजर साहब हैं, इनसे जिन भी ऑफेंस में आपको सीडीआर की आवश्यकता है इस सेल को अप्रोच करेंगे। ये जो वन मंडल के अंदर सेल गठित है, ये सेल का काम रहेगा कि प्रोसेस डेटा को प्राप्त करना, उसको प्रोसेस करना या किया हुआ डेटा प्राप्त करना और उनको एग्जैक्ट रेडी टू यूज डेटा उनको देना, ताकि वो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करने में उनको सहयोग मिले। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव संभावनाओं में डिस्कस किया गया कि कैसे दोनों साइबर सेल के ये सीरियल एनालिसिस की टीम और वन विभाग की टीम कैसे आपस में सामंजस्य स्थापित करके हम लोग खासकर वन के जो अपराध हैं उसको उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या संभावनाओं को हम लोग विकसित कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करके हम लोग एक बेहतर